20 साल की खूबसूरत कमसिन नौकरानी। पड़ोस की नौकरानी ने जब मुझे मेरे पति के साथ मेरे घर में देखा तो वह भी। मेरा नाम सीमा है। मैं मेरे पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 3 साल हुए हैं। हमारी शादी को अभी 1 साल हुआ है। शादी के बाद मैं उनके साथ यहीं रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए का मकान लिया है। पास में कई घर हैं। यहाँ रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि शादी को अब 1 साल हो गया था तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जॉब वापस कर लेती हूँ। हालांकि राजीव इसके लिए मना करते थे, कहते थे कि वह अच्छा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में एक काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन बड़े शहर में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। हमारी सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने तलाश की। आस पास के घर में काम करने वाली से मैंने बात की, लेकिन कोई भी अब और ज़्यादा काम लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए सभी ने मुझे मना कर दिया। मैंने यह बात राजीव को बताई और उन्होंने ही कोई काम करने वाली को ढूंढने को कहा। राजीव ने कहा कि वह कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। राजीव उन्हें पहले से ही जानते थे। शादी के पहले राजीव वहां से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम कामनी था। वह 42 साल की होगी। मुझे तो जैसे कि सुकून मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वह बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। राजीव तो पहले भी उनका बना खाना खाते थे, तो उन्हें तो पता था, इसलिए वह उन्हें लेकर आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जाती थी और उनसे पहले ही आ जाती थी। मेरे आने तक कामनी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की चाबी उनके पास ही रहती थी। शाम को आते समय मैं कुछ समय सोसाइटी की महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सबसे बातें कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली। हमारे 5 घर छोड़कर ही एक परिवार रहता था। बहुत रईस था। उनका वह खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 20 साल की सुबह से ही घर पर नहीं थी। वह लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहाँ रहती भी थी। वह आंटी बता रही थी कि वह सुबह जब उठी तब वह लड़की घर पर थी ही नहीं। फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते नहीं देखा। वह आंटी कहने लगी, घर पर देखना होगा, क्या पता कुछ लेकर गई हो तो। नहीं, लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कौन बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की को मैं भी मिली थी। अच्छी लड़की है, बात तो अच्छे से करती थी। इतना ज़्यादा मैं उसे जानती नहीं हूँ। शाम की सारी बातें और घूमने के बाद मैं घर आई। राजीव मेरे आने के कुछ घंटे बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वह इतना जल्दी आज कैसे आ गए, यही सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाज़ा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वह नहीं खुला, क्योंकि उसे अंदर से बंद किया गया था। मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन कुछ देर के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद वह आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। राजीव ने कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने डरे क्यों लग रहे हो। वह बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था। दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर दिया। आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। सुबह से घर के बाहर थी तो मुझे बड़ी थकान हो रही थी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करना मैं भूल गई, तो हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाज़ा खुला होता है तो मेरे बेडरूम के मिरर से हमारे हॉल का बाथरूम दिखाई देता है। मैं मिरर के आगे खड़ी होकर अपना मेकअप निकाल रही थी कि मुझे वह लड़की मिरर में दिखी। वह भी हमारे हॉल के बाथरूम में। राजीव भी उस बाथरूम में घुसा जिसमें वह लड़की पहले से ही थी। यह सब मैंने क्या देखा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ।
इतना देखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बंद हो गया हवा से। मुझे अब बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं, जो भी मैंने देखा वह सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला था। राजीव और वह लड़की दोनों ही वहाँ नहीं थे। मेरी स्थिति उस समय क्या थी मैं बता भी नहीं सकती। मैं यह सोच रही थी कि राजीव उस लड़की को कैसे जानता है। वह लड़की जब मैं यहाँ नहीं थी तब राजीव के साथ क्या कर रही थी और अब राजीव उसे लेकर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि मैं राजीव को फ़ोन करूँ। मैंने उसी समय फ़ोन किया। राजीव ने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही राजीव ने कहा कि मुझे कुछ काम आ गया है, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर राजीव ने फ़ोन काट दिया। वह मुझसे झूठ बोल रहा था। आखिर ऐसा क्या कर रहा था जो उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा था। मैं अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझा रही थी कि राजीव से बैठकर एक बार बात कर ले। अभी से कुछ भी मत सोच, शायद कुछ और बात होगी। लेकिन फिर यही ख्याल आता कि आईने में मैंने उसे देखा। थोड़ी देर बाद हमारी काम वाली कामनी भी आ गई। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में चली गई। राजीव करीब 2 घंटे बाद घर आए। उनकी शक्ल देखने पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। वह बोले ऐसे ही कुछ काम आ गया था। वह फिर मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि घर में कामनी थी। मैं नहीं चाहती थी यह बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में राजीव से बात करूंगी। हम लोग दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। कामनी खाना लगा रही थी। खाना लगाने के बाद कामनी बोली कि साहब बहुत अच्छा काम किया आज आपने। राजीव बोला कि थोड़ा और लेट होते तो बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया। मैंने पूछा क्या बात हो रही है कामनी। तो कामनी बोली कि मैडम वह लड़की थी यहाँ पड़ोस में, वह उनके यहाँ काम करती थी और रहती भी थी। कामनी ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कामनी ने कहा वह छोटे गांव की है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसे घर पर काम करना पड़ रहा था। लड़की अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उस घर की मालकिन उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे पैसे भी नहीं दे रहे थे। उस घर में दिन रात उसे 8 लोगों का काम करना पड़ता था। जब वह काम पर लगी थी तब फिर 2 ही लोग थे, लेकिन थोड़े दिन बाद 8 लोग आ गए, उन्हीं के परिवार के। उसने काम छोड़ दिया और जाने को कहा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिल जाती। उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना बहुत मुश्किल है, वह भी इतने बड़े परिवार के लिए। वह कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। उस घर की मालकिन उस पर नज़र रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे पता चला। वह उस दिन सुबह आपके जाने के बाद यहाँ आ गई। आप लोग गए तब भी वह यहीं थी। बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज़्यादा मैं साहब को जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं उन्हें बताया। उसकी मदद करने को कहा, इसलिए साहब उसे उसके घर की बस में बैठाकर अभी आए हैं। राजीव ने कहा कि इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी आया। जब मैं आया तो वह बाथरूम में छुपी थी, डरी हुई थी। मैं उससे बातें कर ही रहा था कि तुम आ गई और वह फिर बाथरूम में छिप गई। इतना सब जल्दी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस अड्डे चला गया। तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि घर आकर तुम्हें आराम से सारी बात बताऊंगा। वह लड़की सीधी थी। वह खुश थी कि अपने घर जा रही है। कामनी और राजीव की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। कामनी ने कहा कि बाहर छोटे शहर से काम करने वाले जो आते हैं वह भी इंसान होते हैं। यह बड़े लोग कब समझेंगे। अपने स्वार्थ के लिए उसे रख रखा था। उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल ने एक तसल्ली भरी सांस पी ली। मैंने मेरे पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। मैंने कामनी को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे भी बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम इंसान हैं, सभी अपना जीवन
अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।